सकते हैं माइनस, तो माइनस में नोट्स प्रोवाइड करूंगा, वहां से ही आप लोगों ने करना है, क्योंकि बड़ी बड़ी बुक्स अब फार्माकोलॉजी उसको कहाँ से फाइंड करेंगे, बहुत मुश्किल होती है। इसके बाद आ जाती है मेन पोर्शन पर, जिसको कहते हैं ऑस्पी। 134 मार्क्स यहाँ से आप लोगों के आएंगे। अब 100 मार्क्स के काम पर आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है कि आपके 18 स्टेशन होते हैं जो कि डिवाइड किया होते हैं। क्या है, फिजियो में आपके होंगे 8 स्टेशन, इसमें 2 वाइवा स्टेशन होंगे जिस पर टीचर बैठा होगा आपसे, आप ही की इन ही कोर्स में क्वेश्चंस करेंगे, इससे आउट नहीं करेगा। फिर आ जाते हैं इसके जो 6 स्टेशन होंगे वो किन किन चीज पर होंगे, वो क्लिनिकल स्टेशन होंगे, रिफ्लेक्सेस पर हो सकते हैं। आप लोगों को एक रिफ्लेक्स का क्वेश्चन दिया होगा, उसके आंसर वहां पर पेज पर लिखने होंगे, या आपको कोई पेशेंट बैठा होगा उस पर वो रिफ्लेक्स चेक करना होगा। ये आप लोगों की जो फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल का भी है उसमें अवेलेबल है, आप लोगों ने वहां से पढ़ना है, जो रिटर्न ऑलरेडी आप लोगों को डिपार्टमेंट से दिया जाता है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक से ये भी है, लेकिन ये जो ट्रैक है ये सेंसरी फिजियोलॉजी से लिया गया है, रिफ्लेक्सेस मोटर से लिया गया है, और बाकी जो है ये सारे के सारे स्पेशल सेंसेस से लिया गया है, और ये बहुत अच्छी तरह उस प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन है। ऑप्थेल्मोस्कोपी है, विजुअल एक्यूटी है, ट्यूनिंग फोर्क है, एंड ऑडियोमेट्री है। इससे आउट आप लोगों ने फिजियो में कुछ भी नहीं पढ़ना है, सही है, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि वाइवा के लिए आप लोगों ने ऑलरेडी पेपर के लिए प्रिपरेशन किया होगा, आप लोगों ने इन टॉपिक को ही सही तरह तैयार करना होगा। फिर आ जाता है एनाटॉमी, तो एनाटॉमी की भी 8 स्टेशन होती है, लेकिन इसके साथ एम्ब्रियो के स्टेशन भी होते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी कौन सी है, स्कल की ऑस्टियोलॉजी है और निक की ऑस्टियोलॉजी है, सही है। और इसके अलावा नर्व्स इन मसल, आप हेड एंड नेक और मॉडल्स पर आप लोगों ने करनी है, क्योंकि वहां पर आप लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन सब कुछ आप लोगों को मॉडल्स पर पूछेंगे, सही है। अब इसके अलावा रेडियोलॉजी, इसकी 2 मार्क्स बनती है ऑलमोस्ट। ये एक ही स्टेशन पर दूसरी चीजों के साथ पड़ा रहता है। इसमें क्या होगा कि आप लोगों को स्कल में किसी चीज का एक्सरे दिया गया होगा, उसमें आप लोगों को एक पॉइंटर मार्क किया होगा, वो कहेगा ये कौन सा बोन है या ट्यूबरकल है या कोई और एनाटॉमिकल ऑर्गन है, सही है। इसके अलावा आ जाते हैं एम्ब्रियो मॉडल, तो एम्ब्रियो की जारी मॉडल है, मॉडल जो ये टॉपिक्स हमने पढ़े यहाँ पर चैप्टर 18 वाले और ये वाले, इनकी जो मॉडल्स होते हैं ना वो ऑलरेडी आप लोगों के कॉलेज में होते हैं, इनको प्रिपेयर करना होता है, सही है। फिर आ जाते हैं हिस्टोलॉजी पर, तो हिस्टोलॉजी के 2 स्टेशन होते हैं, और इस स्टेशन पर क्या होता है कि इसमें 8 स्लाइड्स आते हैं। 8 स्लाइड्स कौन कौन सी चीजों की आती है, एक स्पाइनल कार्ड, सेरेब्रम, सेरेबेलम, थायराइड, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड। इससे ज्यादा स्लाइड्स आप लोगों ने बिल्कुल भी स्टडी नहीं करना है, इसके 2 आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स और इसका स्ट्रक्चर याद करना होगा, ताकि आप लोग वहां पर आइडेंटिफाई कर सके माइक्रोस्कोप में, सही है। फिर आ जाते हैं बायोकेम, तो बायोकेम पर यहाँ पर 2 स्टेशन होंगे, और वो भी इन ही कोर्स में पूछेंगे। सेम चीजें क्या है, आप लोगों ने डीएनए पॉलीमरेज रिएक्शन से खामखा पूछेंगे आपसे, एक स्टेशन आपका वहां से होगा डीएनए पॉलीमरेज रिएक्शन क्या है, उसकी एंजाइम क्या है। दूसरा जो वो आपसे न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह में पूछेगा, सही है, तो ये भी बहुत ज्यादा आसान होते हैं। तो इसके साथ हमारे जो डी पेपर था न्यूरोसाइंस वाला, इसके आसपी और जो पेपर है वो कवर हो गया। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेपर पर, तो नेक्स्ट पेपर कौन सा होगा, पेपर ये होगा, इसको रीनल और जीएटी मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है, सही है। इसको या रीनल इन जीएटी पेपर भी कहते हैं। तो इसका कोर्स क्या है, कोर्स इसका गाइडलाइन में क्या है कि चैप्टर 25 से 32 तक है, इसके 16 एमसीक्यूज होंगे। एनाटॉमी का क्या है, ये 6-7 चैप्टर जो है ना क्लिनिकल न्यूरो एनाटॉमी, लेकिन इसमें क्या है, यूरिनरी सिस्टम और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये दोनों चीजें करनी है, सही है। अगर इससे एक्स्ट्रा चीजें वो इसके कोर्स में शामिल नहीं है। फिर आ जाता है बायोकेम, तो बायोकेम सत्या के चैप्टर नंबर 21 है, और पंकजा नायक में 23 और 24 चैप्टर है, 5 एमसीक्यूज है। इसके एम्ब्रियो की लिंग में इस चैप्टर 16 में सिर्फ ओनली यूरिनरी सिस्टम है बस। फिर आ जाता है हिस्टोलॉजी पर, तो हिस्टोलॉजी में इसकी चैप्टर नंबर 18 है सिर्फ, और माइनस आप लोगों ने किस चीज से करने होंगे, नोट से करने होंगे, जो कि मैं प्रोवाइड कर दूंगा लिंक में। वो भी क्या है, 130 पेजेस है, जो मैक्सिमम 15 पेजेस जो है ना बुक जैसे होंगे, लेकिन इसके एमसीक्यू जो है बहुत ज्यादा बनते हैं। अगर यहाँ पर आप लोगों को 3 दिखाई देते हैं, लेकिन इसके साथ इस जो जीएटी मॉड्यूल है इसका भी शामिल है, तो इसके 14 है, टोटल कितने बन जाते हैं, 13, 14, 17 आपके हिस्टो, एम्ब्रियो, इवन आपके एनाटॉमी से भी ज्यादा एमसीक्यूज आती है, सही है। फिर आ जाते हैं कहा जीएटी मॉड्यूल पर, तो इस चैप्टर 63 to 67 से है, गाइटन में 18 एमसीक्यूज है। फिर जो एनाटॉमी है उसमें एब्डोमेन 1 and 2 6-7 चैप्टर है, स्नेल्स में एक्सेप्ट यूरिनरी सिस्टम, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम यहाँ पर हो गया। फिर आ जाता है बायोकेम, तो बायोकेम के सत्या में जो है ना 12 to 17 चैप्टर है, और फिर इसके उसके साथ 8, 11 and 23 चैप्टर भी है। पंकजा नायक में क्या है कि 8, 14 and 15 चैप्टर है। मिनरल की मेटाबॉलिज्म आप लोगों ने नहीं करना, इसके 27 एमसीक्यूज है, जो कि बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है और ये बहुत ज्यादा भी है। फिजियो के लिए जो रीनल है वो ब्रेनलेस मेडिको से आप लोग बुक क्लियर कर सकते हैं, और जीआईटी भी वहां से आप लोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं एनाटॉमी पर, तो एनाटॉमी जो के लिए एसेंशियल ऑफ मेडिको जो है ना वो चैप्टर वो उससे आपका स्नेल बुक पूरी कवर हो सकता है, इसी है क्लियर हो जाएगा। बायोकेमिस्ट्री पर आ जाए, तो बायोकेमिस्ट्री के लिए इसके बायोकेमिस्ट्री के लिए निंजा नर्ड चैनल ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसी है। एम्ब्रियो, ब्रेनलेस मेडिको, हिस्टोलॉजी, उसकी जो है ना हिस्टोलॉजी में यहाँ पर 13, 14, 15, 16 चैप्टर है,
लेकिन क्या करना है कि इसमें जो टीथ है उसका अगेन छोड़ना है, सही है। और ये आप लोगों ने पिछले पेपर में भी कुछ ना कुछ किया होगा, क्योंकि जाहिर बात है वही टंग वगैरह है, सही है। और एम्ब्रियो में चैप्टर 15 है, इसके 6 एमसीक्यूज, इसके 5 है, और नोट्स से आप लोगों ने माइनर सब्जेक्ट्स करने होंगे। तो यहाँ से आप लोगों के 120 एमसीक्यूज जो है ना हो जाएंगे इस कोर्स से। फिर आ जाते हैं इसकी, तो क्या हो जाएंगे 120 मार्क्स है इसकी, लेकिन 13 मार्क्स आप लोग के इंटरनल से ऐड होंगे। आसपी की जो है ना 100 मार्क्स से है। इसका कोर्स जो होते हैं थोड़ा मुश्किल होते हैं, इसको मैंने यहाँ पर सर का सर सब कुछ लिया है। आप लोग अगर इस कोर्स को कवर करेंगे तो इस आसपी के सारे स्टेशन आप लोगों का अच्छे हो जाएंगे, सही है, बिल्कुल बेस्ट हो जाएंगे। क्या है, फिजियो की 3 स्टेशन होती है यहाँ पर, सही है। 3 स्टेशन में एक वाइवा स्टेशन होगा, वाइवा स्टेशन में, और 2 आसपी स्टेशन होंगे। इन स्टेशन में क्या होंगे, वाइवा स्टेशन में आप लोगों से इन्हीं दोनों चीजों के बारे में पूछते हैं, ज्यादातर रिनल सिस्टम के बारे में पूछते हैं, और रिनल सिस्टम में भी खासकर उस चीज से पूछते हैं लाइक काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म क्या है, इस तरह के आसान क्वेश्चन करते हैं। 2 ऑस्फिस के स्टेशन होंगे। ऑस्फिस के स्टेशन के लिए आप लोगों को क्या क्या चीजें दिए जाती है, उसमें एक फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट है। आप लोगों ने फ्लूइड कितने टाइप्स है जो इनटेक करते हैं, सही है। कुछ मेटाबॉलिक वाटर होते हैं, इस तरह कुछ हम खुद लेते हैं, 23 ml पूरे वाटर होते हैं। आप लोगों ने ये सारी वैल्यूज याद रखने सही है। दूसरा, इनसेसिबल वाटर लॉस क्या है। तीसरा क्या है, 24 आवर यूरिन। ये आपकी बायोकेम की प्रैक्टिकल में है, ये इस फिजियो के स्टेशन पर आएगा। फिर आ जाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, फ्लूइड यूज इन डायरिया इन हाइपोग्लाइसीमिया, सही है। इसमें क्या होता है, डायरिया में क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया में जो होते हैं ना वो ग्लूकोज सोल्यूशन यूज होते हैं जिसको डेक्सट्रोज बोलते हैं, और डायरिया में सलाइन सोल्यूशन, नॉर्मल सलाइन। अनकॉन्शियस पेशेंट को आप लोग किस तरह फ्लूइड देंगे, सही है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ने हैं। फिर आ जाते हैं एब्डोमिन एनाटॉमी पर, तो एनाटॉमी में जाहिर बात है एब्डोमिन 1 एंड 2 के मॉडल्स आप लोग कर लेंगे, इससे आपके सारे के सारे स्टेशन कवर हो जाएंगे। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट लिवर की है और किडनी की है, ये ऑलमोस्ट हर टीचर के पास पढ़ा रहता है, सही है। फिर आ जाता है हिस्टो, तो यहाँ पर हिस्टोलॉजी की जो कोर्स है वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। हिस्टोलॉजी की क्या होते हैं, स्लाइड्स होते हैं। स्लाइड्स आप लोगों ने कौन कौन सी इसके लिए स्टडी करना है, टंग के, लिप्स की, एसोफेगस की, स्टमक, डिवडिनम, जिजोनम, इलियम, कोलोन, इनोरेक्टल जंक्शन, अपेंडिक्स, लिवर, गल ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, किडनी, यूरेटर और प्रोस्टेट ग्लैंड। बहुत सारे लोग प्रोस्टेट को एंडोक्राइन में ले जाते हैं, लेकिन ये इसका भी हिस्सा है, वहां पर भी आ सकते हैं, सही है। इसकी स्लाइड और इसकी दो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स, और इन्हीं की हिस्टोलॉजी में आपसे वाइवा अगर स्टेशन हो उसमें भी पूछेगा, सही है। फिर आ जाते हैं एमब्रियो पर, तो एमब्रियो की वाइवा स्टेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है 9 स्टेशन है, उसमें एनाटॉमी भी आती है, हिस्टो भी आती है, एमब्रियो, इन तीनों से 9 स्टेशन लेते हैं। तो ज्यादातर जो मेजर पोर्शन होते हैं वो इस एनाटॉमी के होते हैं, फिर हिस्टो के होते हैं, एमब्रियो की कुछ खास नहीं होते। अगर आता भी है तो आप लोगों से इसी ही दोनों चैप्टर में पूछेगा, वो आप लोगों ने ऑलरेडी देखे होंगे, सही है। फिर आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसकी बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा क्या होते हैं, बहुत ज्यादा टफ होता है। क्यों, क्योंकि इसमें 6 स्टेशन एक होते हैं बायोकेम की। दूसरा, बायोकेम की यहाँ पर जो सारे स्टेशन आते हैं ना वो प्रैक्टिकल से आते हैं। इसकी जो प्रैक्टिकल है वो करेक्टली जो लिखा गया है पीडीएफ फॉर्म में है, उसमें मैंने मार्क किया है कि ई में कौन सी प्रैक्टिकल आप लोगों ने करनी है और एफ में कौन सी करनी है, सही है। वो आप लोगों को रिटर्न फॉर्म में मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में मैं लिख दे दूंगा। इसमें जो होने 1 या 2 वाइवा स्टेशन होंगे, बाकी के सारे प्रैक्टिकल से आएंगे और पूछेंगे भी वही प्रैक्टिकल से। वैल्यूज अगर किसी स्टेशन पर आ जाए वो भी उन प्रैक्टिकल्स की होंगी। तो आप लोगों की ई पेपर का कोर्स हो गया। अब आ जाते हैं एफ पेपर पर। एफ पेपर जो कि सेकंड ईयर में सबसे आसान पेपर समझा जाता है, सही है। एफ पेपर में भी वही तरह 2 मॉडल्स है, एक एंडोक्राइनोलॉजी का है, एक रिप्रोडक्शन का है। एंडोक्राइनोलॉजी में क्या है कि फिजियो में चैप्टर 75 to 80 है, इसकी क्या है 37 एमसीक्यूज, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज है, सही हो गया। फिर एनाटॉमी आ जाती है। इसकी एनाटॉमी की क्या है 0 एमसीक्यूज है। डेफिनेटली यू कैन चॉइस इट। हाँ, मैं कोर्स बताते हूँ क्या क्या दिया गया है। कीमियो ने थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, पैराथायराइड ग्लैंड है, सही है। इसकी एनाटॉमी स्टडी करनी आप लोगों ने बहुत ही आसान होगा। फिर आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री पर। तो बायोकेमिस्ट्री की सत्या में 1936 चैप्टर है और पंकजा नायक में 32 चैप्टर ओनली है, और इसके एमसीक्यूज क्या होंगे 24 होंगे। लेकिन इसकी एक और सिग्निफिकेंस मैं बता दूं, जब आप फिजियो पढ़े ना, फिर आप आ जाइए बायोकेम पर, सिंपली उसकी रिवीजन हो जाएगी आपकी। और ये 37 24 मार्क्स बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा इन दोनों की है। ये आप लोगों का पेपर भी पास करता है सिंपली अगर आप लोग ये स्ट्रांगली पढ़े। और फिजियो सही कवर होता है, लेकिन आप जब बायोकेम पढ़ेंगे तो आपका फिजियो उसके साथ और भी स्ट्रांग हो जाएगा। आ जाते हैं एम्ब्रियो पर। इसमें ग्लैंड्स की डेवलपमेंट, कौन सी ग्लैंड होगी, यही है थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज एंड पैराथायराइड ग्लैंड, सही है। इसकी एक ही एमसीक्यूज है। हिस्टोलॉजी की चैप्टर नंबर 19 है, वो भी ग्लैंड से रिलेटेड है। फिर आ जाते हैं माइनर सब्जेक्ट की, यहाँ पर 13 एमसीक्यूज है। नोट से वो भी 25-30 पेजेस का है हेडलेटर, और अगर बुक फॉर्म में अगर होता तो तकरीबन होता कि मैक्सिमम इस तरह 15 पेजेस होता। तो इसके बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन है। दोनों के नोट्स एक ही पीडीएफ में, बहुत ज्यादा छोटा है, एक दिन का काम है, लेकिन एमसीक्यूज बहुत ज्यादा है, सही है। फिर आ जाते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन में, तो रिप्रोडक्शन चैप्टर 81 to 84, सही है। अब फिजियोलॉजी आप अगेन ब्रेनलेस वीडियो पर जा सकते हैं, और ये जो रिप्रोडक्शन है इसके लिए 4 वीडियोज है निंजा नर्ड के, वो बहुत अच्छी तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया, सही है। फिर आ जाते हैं एनाटॉमी की, अगेन एसेंशियल ऑफ मेडिको, और इसकी जो है ना पिल्विस 1 पिल्विस 2 पेरिनियम जो है ना चैप्टर 8 9 10 नेल्स में है, इसकी भी 10 मार्क्स है, इसकी भी 10 मार्क्स है। फिर आ जाते हैं बायोकेम 6 हार्मोन्स है, ये ऑलरेडी आपका फिजियो में भी कवर हो जाएगा, यहाँ भी कवर हो जाएगा, और इसके 5 मार्क्स है फ्री में मिल जाएंगे।
एम्ब्रियो की जेनेटल सिस्टम है, आप लोगों ने चैप्टर 16 से सिर्फ और सिर्फ जेनेटल सिस्टम पढ़ना है लिंगमेन से, उसके क्या हो जाएंगे 7 मार्क्स होंगे, सही है। फिर आ जाते हैं हिस्टो चैप्टर 20 है, इसके 4 मार्क्स है, सही है। फिर आ जाते हैं माइनर, इसके भी 4 मार्क्स है। इन दोनों का अगर मिल जाए तो कितना बनता है, ऑलमोस्ट 17 बनता है। ये कभी भी चॉइस में ना छोड़ना, सही हो गया। तो ये हो गया आपकी फेफर एप का कोर्स, सही है। अब हिस्टो आप लोगों ने कहां से करना है, हिस्टो अपने एनाटॉमी एकेडमी एक चैनल है, एनाटॉमी एकेडमी, सही है। इस चैनल की जितने भी नोट्स है वो आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में मैं दे दूंगा, क्या है टेलीग्राम की चैनल पर मैं वो डाल चुका हूं, सही है। आप लोगों को मैं लिंक चैनल का दे दूंगा, सारे के सारे जितनी भी चीजें वो वहां पर अवेलेबल होंगे आपको। और इसकी नोट्स आप लोगों को ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्म में होंगे, तो आप फिर लेक्चर के बाद उसे रीड करेंगे। ये आप लोगों का कितना काम है, 1 घंटे का काम है। अब आ जाते हैं इसके ऑस्वी पर। इसके ऑस्वी में सबसे टफ जो होता है वो हिस्टो होता है, सही है। फिजियो में इसके 3 स्टेशन होते हैं, 2 वाइवा स्टेशन होते हैं। सिंपली आप लोगों के हार्मोन्स के बारे में पूछेंगे, एक जो है एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में, एक रिप्रोडक्शन के बारे में। एक होता है ऑस्वी स्टेशन, वो भी रिप्रोडक्शन ही के होते हैं। आप लोगों को क्या दिया जाएगा, वो जो टेस्ट होता है HCG वाला, सही है, प्रेगनेंसी टेस्ट, वो होता है ज्यादातर, सही है। फिर आ जाते हैं हम एनाटॉमी पर। तो एनाटॉमी की 4 स्टेशन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, आप लोगों ने रिप्रोडक्शन के मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मॉडल्स पढ़ने हैं, सेक्रम और कॉक्सिक बोन के क्या हो गए मॉडल पढ़ने हैं, और इसमें पेल्विक बोन की ऑस्टियोलॉजी, सही है, और मेल एंड फीमेल पेल्विक बोन डिफरेंट, इन्हीं से ये 4 स्टेशन होंगे। फिर आ जाते हैं हिस्टोलॉजी के 6 स्टेशन होंगे, 4 स्लाइड्स होंगे, 2 वाइवा स्टेशन होंगे। स्लाइड्स किस किस चीज के होंगे, ये यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, मेमरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, टेस्टिस, एपिडिडाइमस और पेनक्रियाज, इन्हीं से होंगे। एम्ब्रियो की इसकी 0 मार्क्स से बिल्कुल भी मतलब कोई स्टेशन नहीं है। फिर आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री पर। अब बायोकेमिस्ट्री में क्या है कि 6 स्टेशन है, हिस्टो की हो गई 4, यहाँ 10, 13, बाकी कितने स्टेशन आएंगे वो इसके होंगे, सही है, 5 स्टेशन। ये 5 स्टेशन किस चीज कहां से आएंगे, ये आप लोगों के आएंगे प्रैक्टिकल नोटबुक से, वो भी पीडीएफ फॉर्म में मैं प्रोवाइड कर लूंगा। और उसमें मैंने मार्क किया है कि ई पेपर में कौन से और एफ में कौन से। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, सिलेक्शन इन स्टडीज, सही है। इस आप लोगों ने इन चीजों को पढ़ने हैं, इसके अलावा नहीं पढ़ने हैं। डेली रूटीन मैंने बताई दिया कि दिन में हम आप लोगों ने 3 to 5 आवर्स स्टडी करने हैं ईयर के स्टार्ट से, सही है। फिर प्रेप्स में जाहिर बात है आप लोग और एक्टिविटीज छोड़ लेते हैं, लेकिन प्रेप्स में आप लोगों ने ये प्रेप्स तक अगर आप लोग ये रूटीन फॉलो करें तो आप जस्ट रिविजन ही प्रेप्स में करेंगे। और ऑस्वी की प्रॉपर जो प्रिपरेशन है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने सारा साल क्या करते हैं कि हम ये इस चीज के लिए स्टडी कर लेते हैं। अगर इस चीज की स्टडी के साथ अगर हम 2-3 मिनट ऐड करेंगे तो इसके ऑस्वी की स्टडी भी बहुत ज्यादा आसान होती है, सही है। लेकिन हम बिल्कुल इसको देखते ही नहीं, हमें इसकी कोर्स भी मालूम नहीं होता है। इसलिए मैंने आप लोगों को कोर्स बता दिया कि इन चीजों को थोड़ा थोड़ा सीखना है। लेट से आप लोग का हिस्टो का प्रैक्टिकल होता है ऑलमोस्ट 2 घंटे है। 2 घंटे में आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग 1 घंटे में आप लोग का सब सारा कुछ हो जाता है तो बाकी के 1 घंटे में आप लोग क्या करें, अपना प्रैक्टिकल नोटबुक लिख के जब आप लोग किसी डायग्राम को बनाते हैं हिस्टोलॉजी के यूटेरस का, आप लोगों ने उसमें क्या करना, 2 आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स रट्टा करें, इससे हम किस तरह पहचानेंगे, सही है। और दूसरा क्या करना है कि उसकी स्लाइड को थोड़ा देखने शक्ल से रट्टा करे, जो कुछ भी करे, लेकिन आप लोग अगर माइक्रोस्कोप में पहचान सके फिर, सही है। और सबसे अच्छी बात कि आप लोग मोबाइल से उसकी पिक्चर ले लो, क्योंकि आपकी कॉलेज का ही स्लाइड आपके एनुअल एग्जाम में होगा, एनुअल वाइवा ऑस्वी में होगा, तो आप लोगों को के साथ वो पिक्चर रहेगा। बाकी मैंने जो है ना आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स और स्लाइड्स की जो पिक्चर्स है वो एक पीडीएफ फाइल में रखी हुई है, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली मैं आप लोगों को बता दूंगा कि एक टेलीग्राम चैनल है इम्परफेक्ट मेडिको के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे ज्वाइन करना है। और वहां पर आप लोगों को सेकंड ईयर के बारे में ये सब भी मिल जाएगा जो मैंने बता दिया, जितना भी माइनर सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह वगैरह। और इसके अलावा भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी सेकंड ईयर से रिलेटेड। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई, लेकिन क्या है ना, अगर इसमें एक वीडियो में मैं ये सब कुछ नहीं बनाता तो फिर रह जाता था, कुछ चीजें अधूरी रह जाता। इसलिए मैंने क्या किया है, इस वीडियो को मैं शायद पार्ट्स में अपलोड करूं, लेकिन आप लोगों ने जरूरी देखना है और इन्हीं गाइडलाइंस पर चलना है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।